तो जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यहीं पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी बैठकें करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। और आज बहन मायावती जी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसी सिलसिले में नेशनल चौपाल के माध्यम से हम यहाँ आए थे और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या महत्वपूर्ण विषय रहा, उसकी थोड़ी हल्की झलकियाँ हम आज इस शॉर्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो बहन मायावती जी ने आज एससी एसटी के रिजर्वेशन का जो फैसला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले को लेकर यह बैठक थी। और हाल ही में कल जो सिनेरियो पूरे देश ने देखा कि एससी एसटी के जो एनडीए से संबंधित सारे जो सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री के पास डेलीगेशन लेकर पहुंचे थे और इस पर गौर करने की बात प्रधानमंत्री के माध्यम से आई थी। बहन मायावती जी ने इसमें कई सवाल छोड़ दिए हैं और इसी के साथ साथ आज बहन मायावती जी ने ना सिर्फ कांग्रेस, ना सिर्फ भाजपा, बल्कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऐसे तमाम उन पार्टियों को भी हमला किया, उन पर हमला किया और उन पर निशाना साधा है। बहन मायावती जी का यह कहना है कि ये सारी की सारी पार्टियों में एससी एसटी के विधायक हैं, सांसद हैं और उन सारे सांसदों विधायकों से बहन मायावती जी ने कहा है कि इस रिजर्वेशन के जो फैसला आया, इस पर गौर करने की बात तो कही है, लेकिन गौर करने, आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा। बहन मायावती जी ने कहा इसे जमीन पर उतारना होगा। इसे जमीन पर उतारने के लिए आपको संशोधन बिल लागू करना पड़ेगा। अगर यह संशोधन बिल लागू नहीं होता है या फिर पारित नहीं होता है सदन के अंदर, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वह एज इट इज रहेगा और वह फैसला अलग-अलग राज्यों की, अब आने वाले समय में चुनाव भी है, तो जिन जिन राज्यों में चुनाव है वो उन राज्यों में, और जहां नहीं है उन राज्यों में भी ये इस फैसले को एज इट इज अगर ये रहता है तो इसे लागू किया जा सकता है और इसके बहुत चांसेस भी हैं। तो बहन मायावती जी का कहना है कि पहले संसद में संशोधन बिल लाकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जाए और उसे बदला जाए और उसे बदलने का काम संसद कर सकती है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये कहा है कि वह इस पर गौर करेंगे या फिर आश्वासन दिया है। बहन मायावती जी का कहना है कि आश्वासन से कुछ नहीं होगा, यह आश्वासन धूल-मूल है। चूंकि 9 अगस्त के दिन ही सदन को अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है। तो बहन मायावती जी का कहना है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर सदन को अनिश्चित काल के तौर पर स्थगिति मिल जाती है, तो इस विषय पर चर्चा कब होगी। तो बहन मायावती जी ने कहा कि या तो अर्जेंट जो है अर्जेंट जो बैठक है वो बुलाई जाए और उस पर चर्चा की जाए। बहन मायावती जी का ये भी कहना है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मामलों पर, ऐसे गंभीर मामलों पर संसद ने जो है वो अनिश्चितकाल स्थगिति नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि इसे बढ़ाकर इस पर पूर्ण तरीके से जो है सारे चीज़ों को सब तरफ से जान कर, परख कर, इस मामले की तह तक पहुंचकर नया संशोधन बिल लागू किया जाता। तभी जाकर ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले पर कुछ बात बनी है, ऐसा कहा जा सकता था। लेकिन फिलहाल जो है बहन मायावती जी का ये कहना है कि अभी इस प्रकार की कोई भी ऐसी पहल बीजेपी की तरफ से नहीं देखने को मिली है। बहन मायावती जी ने जो एससी एसटी के सांसद है, विधायक है, जो अन्य पार्टियों में है, उन तमाम लोगों से भी कहा है कि ये इस मुद्दे की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया है और उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर वह अपने पार्टी में स्टैंड लें। बहन मायावती जी ने दूसरी बात ये भी कही है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस पर बहन मायावती जी आज हमलावर थी, बीजेपी पर भी हमलावर थी। बहन मायावती जी ने बीजेपी को तो ये तक कह दिया था कि अपनी देशभक्ति को आप साबित करिए। एससी एसटी के रिजर्वेशन को बचाकर, एससी एसटी के आरक्षण को बचाकर अपनी देशभक्ति को साबित करने की बात बहन मायावती जी ने कही थी। वहीं आज की तारीख में बहन मायावती जी ने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला किया है। बहन मायावती जी ने कहा ये वही लोग हैं जो इलेक्शन के समय में उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब का संविधान लेकर घूम रहे थे और आज की तारीख में जब इसी संविधान के मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार का जब हनन हो रहा है, तो आज ये पार्टियां चुप क्यों है। सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पर पूछा गया और कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना होगा कि वो इस बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या कांग्रेस का स्टैंड है।
बहन मायावती जी ने ये भी कहा है कि ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि वो समाजवादी पार्टी भी और अन्य पार्टियां जो बाबा साहब के हितैषी होने की बात करती हैं, एससी एसटी का हितैषी होने के की बात करती हैं और वोटों को ले तो जाती है, लेकिन जब ऐसे मामले आते हैं तब यह पार्टियां चुप्पी साध लेते हैं। तो ये सारी बातों को लेकर आज बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक दूसरी इसी घटना को लेकर एक तैयारियां चल रही हैं। 21 अगस्त को संपूर्ण जो देश के अंदर है भारत बंद का ऐलान हुआ है और इस भारत बंद के ऐलान के साथ लोग तैयारियां कर रहे हैं। देश के प्रमुख शहरों में राज्य के प्रमुख जिले जिले स्तर पर यह आंदोलन देखा जाएगा। इस आंदोलन की तैयारियां तो लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। चूंकि जिस प्रकार से मोदी सरकार की या केंद्र सरकार का जो रवैया है, वह रवैया जो है वह धूलमूल रवैया है। फिलहाल उन्होंने भी अभी कोई क्लियर बात नहीं कही है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी अधूरी-अधूरी लग रही हैं। चूँकि जिस प्रकार से एससी एसटी के इस रिज़र्वेशन को सेव करने की बात है, तो उन्होंने अभी सिर्फ क्रीमी लेयर की बात कही है, जिसको लेकर अभी एससी एसटी जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ है और यह जिस स्थिति में था, उस स्थिति में लाने का जो आश्वासन ही मिला है, अभी उसमें क्या बदलाव हो गए यह भी प्रधानमंत्री ने नहीं बताया और ना ही उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो केंद्रीय मंत्री आकर बोल रहे थे, उन्होंने भी यह क्लियर नहीं किया है। इसी के साथ-साथ रिज़र्वेशन को गरीबी हटाओ का मामला बताने का काम इस देश की मनुवादी मीडिया कर रही हैं। मनुवादी मीडिया का यह कहना है कि ये गरीबी हटाने का मामला है और जो दलित अब अमीर बन गए हैं या फिर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया है, वो इस रिज़र्वेशन के लिए पात्र नहीं है। तो ये एक प्रचार किया जा रहा है कि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिज़र्वेशन मिलने से मेरिट वालों को खतरा हो रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जो सामान्य सीटें होती हैं या अनरिज़र्व सीटें होती हैं, उसे ये मेरिट की सीटें बता रहे हैं। सामान्य सीटें भई सबके लिए खुली होती है, वो सामान्य सीटें हैं, वह मेरिट के लिए नहीं होती और मेरिट जो कंसेप्ट है, वह कंसेप्ट ही कहीं न कहीं अपने आप में सवाल खड़े करता है क्योंकि मेरिट ये निर्माण किया जाता है। एकेडमिक्स में जब कोई भी बच्चा जाता है, कोई छात्र जाता है, तो वो अभ्यर्थी जाता है तो उसके अंदर मेरिट का निर्माण होता है जब वो लर्निंग प्रोसेस में होता है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है, ये जन्म के आधार पर है और जन्म के आधार पर जब उत्पीड़न हो रहा है, आप किस जाति में पैदा हुए, किस जाति में आपका जन्म हुआ है, उसके आधार पर आपका मान-सम्मान, आपका अपमान, यह सब निश्चित किया जाता है और उसी के आधार पर आपके साथ व्यवहार भी होता है। रिजर्वेशन यह जो कंसेप्ट है वो रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन वह सिर्फ किसी न किसी एक जाति के लिए नहीं है, बल्कि वह जाति के समूह के लिए है। तो एससी एसटी यह अलग-अलग जातियों का समूह है और शेड्यूल कास्ट में वो जातियाँ हैं जिनके साथ मनुस्मृति के अनुसार जो रवैया अपनाया गया, जिनके साथ छुआ-छूत हुई, जाति के नाम पर जिन्हें चलने नहीं दिया गया, पानी नहीं पीने दिए, वो तमाम लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं। शेड्यूल ट्राइब में वो लोग आते हैं जो कि ट्राइब्स हैं, जिनकी 1000 ट्राइब्स है, जिसे आज जनजाति कहते हैं, आदिवासी कम्युनिटी जो इस देश का मूल निवासी है। उसके लिए यह शेड्यूल ट्राइब है। तो इस प्रकार से 15% शेड्यूल कास्ट और 7.5% जो है वो आदिवासी कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब है। तो इनका रिज़र्वेशन को लेकर लगातार जब से रिज़र्वेशन की कांसेप्ट लागू हुई है देश के अंदर, तो एक नेगेटिव परसेप्शन, नेगेटिव विचार तो रहा ही है और वही नेगेटिव विचार आज की तारीख में मीडिया के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि एससी एसटी के रिजर्वेशन की वजह से मेरिट जो है वह पीछे रह जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज बहन मायावती जी ने प्राइवेटाइजेशन की भी बात की है। बहन मायावती जी का ये कहना है कि प्राइवेटाइजेशन ने तो कई जो रिजर्व सीटों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे खत्म कर दिया। अब जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर भी इस प्रकार के फैसले से यह पूर्ण तरीके से किसी काम का नहीं होगा और पूर्ण तरीके से ये खत्म हो जाएगा। ये बहन मायावती जी ने कहा है और ये बहन मायावती जी ने बैकलॉग को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बैकलॉग नहीं भरा जाता है एससी एसटी का और उसके बाद जहाँ पर उन्हें रिजर्वेशन देना महत्वपूर्ण है, कंपल्सरी है, कंपल्शन है, वहाँ पर भी बैकलॉग नहीं भरा जाता। तो जब इस प्रकार की सीटें होगी
और उसमें सब क्लासिफिकेशन होगा, तो सब क्लासिफिकेशन अगर होता है तो इसमें जो सीटें खाली रह जाएगी, वह सीटें जो जिस जाति का कैंडिडेट नहीं मिलेगा, वह रिवर्स उसी कैटेगरी में नहीं होगा, बल्कि उसी कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं होगा, बल्कि यह रिवर्स अनरिजर्व के लिए होगा। और जो कि यह कहीं न कहीं शेड्यूल कास्ट के साथ अन्याय ही होगा, उन्हें अवसर या मौका देने से रोका ही जाएगा। और बहन मायावती जी का कहना है कि इस प्रकार के फैसले से उन्हें उनके अवसर से ही हटाने की बड़ी साजिश है। इसी के साथ-साथ आपको आज बहन मायावती जी के पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नेशनल चौपाल पर दिखा रहे हैं। सभी मुद्दे बहन मायावती जी ने आज बहुत ही ये कहें वो मजबूती के साथ रखे हैं। और कांग्रेस भाजपा पर बहन मायावती जी हमलावर रही है। गुस्सा बहन मायावती जी का भारतीय जनता पार्टी पर और कांग्रेस पर देखने को मिला। साथ ही एससी एसटी के तमाम सांसदों विधायकों को लेकर भी बहन मायावती जी हमलावर है। बहन मायावती जी ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी कहा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाया है इस देश के अंदर कांग्रेस को वोट देकर। और अब कांग्रेस उन लोगों के साथ इस प्रकार का रवैया अपना रही है, जिससे एससी एसटी के लोगों की आंखें भी खुल जानी चाहिए। तो इस प्रकार की कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर आज बहन मायावती जी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।